नमस्ते भाइयों, आज रोटावेटर के साथ एक नए वीडियो में स्वागत है। ट्रैक्टर है हमारे पास 50,000D और आज हम पपीते के बगीचे को नष्ट कर रहे हैं रोटावेटर की सहायता से। एक बनाना स्पेशल रोटरी टिलर भी आता है जो कि केले के बगीचों को ख़त्म करने के लिए उपयोग में आता है, लेकिन उसके लिए क्रीपर स्पीड वाला ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन इसमें क्रीपर स्पीड ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पपीता इतना हार्ड नहीं होता है। इसके छोटे छोटे पीस आराम से हो जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे पीस इसने अभी कर दिए छोटे छोटे। ये अभी ये ऐसे हमने कम से कम 2 से 3 बगीचे अभी तक नष्ट किए हैं इससे, क्योंकि लेबर से काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है इनको हटाने में। अभी हमने पहला गियर डाल रखा है। स्टैंडर्ड पीटीओ में चल रहा है। 1400 आरपीएम पर चला रहे हैं ट्रैक्टर को। सेकंड गियर में ट्रैक्टर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा छोटे टुकड़े करना पॉसिबल नहीं होता है। पूरे बड़े के बड़े पौधे ऐसे कैसे बराबर नष्ट कर रहा है। खेत एकदम साफ। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन पौधों के जो अवशेष रहेंगे ये इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये नीचे जड़ों का हिस्सा है और ये तने का हिस्सा है। वास्तव में जॉन डियर का ट्रैक्टर और ग्रीन सिस्टम का जो रोटावेटर है उसका कॉम्बिनेशन का कोई जवाब नहीं है। अभी ये रोटावेटर जो इसके ऊपर है ये RT 1026 है। 6 फीट का रोटावेटर है। थोड़ा उस जगह कुछ राख होगा तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है। ये देखिए इस बगीचे में कितने बड़े बड़े पपीते के पौधे हैं। 8 फीट तो एवरेज, 7 फीट 8 फीट के भी हैं, कोई 12 फीट के भी हैं। ये देखिए अभी इस लाइन में ट्रैक्टर आएगा और ये वाला जो पौधा खड़ा है मेरे सामने ये लगभग 12 फीट के करीब है। काफ़ी मोटा ताज़ा भी है और काफ़ी फल भी इस पर लदे हुए हैं। ये आ गया है। हमारे ट्रैक्टर का नाम हमने अंडरटेकर रख रखा है क्योंकि इसकी अलग ही भाषा है तो हमारे एरिया में। अब ये देखिए ये 12 फीट वाले पौधे का क्या हाल होगा। ये देखिए पूरी तरीके से बलि चढ़ा दी है। छोटे छोटे पीस बना दिए उसके।
वास्तव में रोटरी टिलर यदि चलाना है तो 50 HP ट्रैक्टर तो 50 हार्स पावर से छोटा ट्रैक्टर को मतलब नहीं है। ट्रैक्टर कभी छोटा नहीं लेना चाहिए। आपकी ज़रूरत यदि 45 HP है तो 50 HP ट्रैक्टर आपको ख़रीदना चाहिए। अभी हमारे पास 5105 है 40 HP। वो छोटे कामों के लिए और हल्के मीडियम कामों के लिए ठीक है, लेकिन छोटे काम और हल्के मीडियम काम तो ये 50,000 DB लगभग उतने ही खर्चे में कर लेता है जितना 5105 पे खर्चा आता है। उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज़्यादा खर्चा इसमें होता है डीजल का। मान लो वो ट्रॉली पे 1 लीटर ले रहा है तो ये 1.25 ले लेगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जब हेवी कामों की बात आती है तो फिर वहाँ पर वो छोटा पड़ता है। और 50,000 D ऐसा ट्रैक्टर है कि ये रोड से लेकर लोड तक जितना लोड होगा उतना ही ये डीजल लेगा। कभी भी एक्स्ट्रा डीजल इसने मेरे हाथ में अभी तक नहीं खाया। 1300 घंटे चलने के बाद की पोजीशन बता रहा हूँ मैं। और हम तो अभी आने वाले साल में 5210 या 5310 लेंगे। 5105 को चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको ज़रूरत यदि 45 HP की है तो आपको 50 HP ट्रैक्टर लेकर रखना चाहिए। क्योंकि जब आपको कभी कुछ इम्प्लीमेंट बड़ा लगाना रहा तो उस समय में फिर ट्रैक्टर की याद आती है, और वो गलती मैं पहले कर चुका हूँ। हाँ, यदि आपका काम ज़्यादा लंबा चौड़ा फैला हुआ नहीं है और उसमें फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर ले लो तो फिर वो भी गलत है। लेकिन यदि आपको वास्तव में जैसे रोटरी टिलर चलाना है, MB प्लाऊ चलाना है, तो फिर 50 HP ट्रैक्टर तो आपके पास होना ही चाहिए। अभी हम इस पर रोटरी टिलर का तो नॉर्मल भाड़ा लेते हैं 1200 रुपये घंटे में हमको पूरा जाता है, क्योंकि 5 लीटर के ऊपर ये कभी नहीं जाता है। कभी कभी जब खेत गीले होते हैं अक्टूबर महीने के सीज़न में, तो गीले खेतों में ज़रूरी है 6 लीटर तक ले लेता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी जनरली 4.5-5 के लगभग ये लेता है। और MB प्लाऊ में 4 से 4.5, कभी कभी 5 भी ले लेता है। लेकिन हम उसमें प्लाऊ में 900 रुपये घंटे का किराया लेते हैं, और ये ज़मीन भी अच्छी निकालता है। प्लाऊ में 1 बीघा प्लाऊ करने में इसको 1.5 घंटा लगता है ऑन एन एवरेज। यदि ज़्यादा हार्ड ज़मीन आ गई तो फिर 2 से 2.25 घंटा लेगा, लेकिन प्लाऊ भी शानदार निकाल के देगा। और हमारे यहाँ बीघा रहता है 27,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है। तो ये था 50,000 D के साथ में हमारा एक वीडियो। फिर अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।